का गुस्सा निकाला है। सर वो पागल हो गए, वो बावला कुत्ता नहीं होता, वो जो पिज्जा आई है वो बावली हो गए। रात के अंधेरे में और बगैर वारंट दिए आप घर के एंटर हो जाए और चार दीवारी की तकद्दुस को पैमाल किए, तो इन्होंने चौधरी परवेज लाई की ये रवायत नहीं। लेकिन जो आप कर रहे हो यहाँ पे कर रहे हो, सिर्फ इतना पता है कि जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ये सियासत है। नाज़रीन, कारकुन मौजूद हैं काफली के, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, रंज में हैं, उनके कायद के ऊपर हाथ डाला गया है। तो बात करते हैं इनसे कि इनके क्या जज्बात हैं और ये किस तरह सोचते हैं आगे क्या इनका लायामल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है, आप करिए। हाँ जी अल्लाह। तो कायद के ऊपर जो है हाथ डाला गया है, क्या कहेंगे? पीटीआई वाले तो कहते हैं कि हमारी डेडलाइन है। मैं ये कहती हूँ कि चौधरी परवेज लाई साहब ने हमेशा जो है शराफत की सियासत की है और इनकी जो हिस्ट्री देखें वो शराफत को कभी उनका दामन नहीं छोड़ा। तो हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि रात के अंधेरे में और बगैर वारंट दिए आप घर के एंटर हो जाए और चार दीवारी की तकद्दुस को पैमाल किए, तो ये इन्होंने हद कर दी है। समझ नहीं आ रही है, शायद इनको अपना माजी भूल गया है। अब अगर आप देखें इनका माजी में, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जब मैं बेगम कुलसूम के साथ होती थी और इनके साथ होती थी, चौधरी साहब इनको अकोमोडेट करते थे और इनको तकलीफ नहीं होने दी थी। चौधरी बरादरान ने नून लीग वालों को तकलीफ नहीं होने दी। आपकी मिसालें मौजूद है, हम इसके गवाह हैं, जिंदा गवाह हैं। तो हम नहीं समझते कि वो इस तरह की इंतकामी कार्रवाई करेंगे चौधरी परवेज लाई से। कम अज कम उस वक्त को याद कर लेना चाहिए था जिस वक्त उनके साथ अच्छा सलूक किया गया था। हमजा का अकोमोडेट करते थे हर एक के साथ, यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा सलूक किया। और हमेशा मैं तो ये कहती कि जब बहुत से लोग यहाँ से चले गए, जो चौधरी साहब इस तरह की मीटिंग में भी किसी को बुरा नहीं कहते थे, छठ पर दफा करो, जान दो उन्होंने दी बड़ी। पीछे कौन लगता है आपको? क्योंकि देखें कंप्लेंट्स तो बहुत होती हैं, हमारे आवाम जो लोग हैं वो तो उनकी जुतियां जो आती हैं वो घिस जाती हैं। थाने का जो SHO है या वो कोई मुंशी है वो भी आपकी कंप्लेंट जो है उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं होता। तो ये कैसी कंप्लेंट है कि मतलब पूरे की पूरी जो अपना लाहौर की मतलब मुख्तलिफ एजेंसियाँ, एंटी रॉयट्स, पुलिस, सारी एजेंसी पीछे क्या लगता है? हमें तो नहीं लगता ये कोई खास कंप्लेंट। आप भी सहाफ़ी और मैं भी सहाफ़ी हूँ, आपको भी पता कौन है, मुझे भी पता कौन है। आप बताएं कौन है? इनको उन्होंने तो बता दिया है कौन है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ये सियासत नहीं है, ये गंद है। और जितना ये गंद कर रहे हैं इनसे कहा सिर्फ इस वक्त यही कहूँगा कि उतना करो जितना कल भुगत लो। ऐसा ना हो कि चौधरी परवेज लाई ने ज़िंदगी में और उनके ख़ानदान में ज़िंदगी में ऐसी सियासत नहीं की। अभी बहुत टाइम नहीं गुजरा। नहीं, आप यहाँ पे ये ऐलान करें ना, आप जितना कर सकते हैं कर लें, हम आपके साथ इतना नहीं करें तो हो सकता है स्टॉप लग जाए। वही कह रहा हूँ कि चौधरी परवेज लाई की ये रवायत नहीं है। लेकिन जो आप कर रहे हो यहाँ पे कर रहे हो, ज़मान पार्क में कर रहे हो, क्या मिसाल बना रहे हो आप? पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हो? ये सियासत है? इसको सियासत नहीं कहते, ये गंदे ज़हन है पीछे। आप मुझसे पूछ रहे पीछे कौन है? सिर्फ वो गंदे ज़हन बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान को उस स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं जहां हम नहीं चाहते, जहां क़यादत हमारी क़यादत चौधरी परवेज लाई और इमरान खान साहब नहीं जाना चाहते। ये उन गंदे ज़हनों का है। या भी एक तरफ ये बैठे हुए हैं और ये कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने जो उस दिन हाईकोर्ट में परसों किया है, जो आदमी पकड़े हैं यहाँ पे रात के अंधेरे में आके और बगैर किसी वारंट के हमारी फैमिली के साथ यहाँ पे अंदर जो इन्होंने तोड़ फोड़ किया, दरवाजे तोड़े, जो इन्होंने ये हाल किया, ऐसा बनता है चौधरी परवेज लाई का घर है। पुलिस वालों को कम से कम ये सोचना चाहिए था, ये वही चौधरी परवेज लाई है जिन्होंने इनके बच्चों के, इनकी फैमिली के लिए जो हालात दिए हैं, इनको कम से कम शर्म के साथ ये बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए था। कि जो पुलिस के लिए चौधरी परवेज लाई ने किया है, तारीख में किसी ने नहीं किया आज तक ऐसा। तो ये ऐसा याद रखें, ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये और बर्दाश्त नहीं होगा, कोई ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। बेशक हमारी क़यादत बहुत कूल माइंड है और ये हमें ना वो इसकी इजाज़त देंगे। ये कूल माइंड है तो लगता क्या है, ये सबको पता है कि चौधरी साहब की बड़ी अच्छी सियासत होती है, बड़े कूल माइंडेड आदमी, ठीक है, वज़ाक़ता वाले आदमी। तो अब क्या लगता है आपको कि ये PTI ज्वाइन करने की वजह से ये मामला बिगड़ गए हैं? बेशक ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान का साथ देने से, असल में ये इमरान खान साहब का साथ है लेकिन पाकिस्तान की वजह से है। हमारे चौधरी मोहम्मद सराय साहब ने जिस दिन ऐलान किया था, उन्होंने कहा था ये हमारा फैसला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए। तो ये फैसला उसके लिए ये हमें चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं, कोई बात नहीं है। तो खान साहब ने कहा जाता है कि उन्होंने नैब का मिसयूज़ किया,
इनको जैसे अपना राना सनाउल्लाह साहब भी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, तो ये उसके रिएक्शन में हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये भी यहाँ पे हूँ, आप भी ऐसा नहीं हुआ किसी के घरों के जाके, घरों में ये एक हदूद होती है, इंटरनेशनल लॉ है ये दीवारें जो चारद्वारी बनाई जाती है ना जी, इसकी कोई रीज़न होती है। ये इंटरनेशनल लॉ है कि आपने जो भी जंग लड़नी उनके है, पास वारंट नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, बल्कि यहाँ पे जो हमारे वो वकला की टीम थी, उन्होंने कहा है कि आप आ जाएं, बैठे 3-4 लोग आ जाएं, अब आपको दिखाते हैं हमारी जमानत है, पूरी जमानत है। तो फिर इन्होंने नहीं, हमें ऐसा नहीं है, दरवाजा तोड़ा जैसे तोड़ा, पूरी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया। आप बताएं क्या क्या समझती हैं, ये हो क्या रहा है? जो भी हो मतलब रहा है, आवाम जो है उसको आटा, रोटी, दाल, चीनी और इसकी फिक्र है, नहीं मिल रही। लोग जो हैं अपना जाने दे रहे हैं, जाने दे आटे। क्या रहे हैं, आटे की तो वजह से ये इन्होंने लोगों हमारी- की जानें ली हैं। हाँ, वही मतलब दीन ही ले क्या रहे हैं। हो क्या रहा है इसमें? बस अपनी क़यादत को बचाने के लिए अपने, आपको पता है जो टका था, बंदे को कहते थे यार तू टके का बंदा नहीं है। तो ये ठीक है? वही हो गया अब होगा। ये जो टका है ना हमारा, जब बांग्लादेश में जाता है ना, जब जी। हमारा रुपया जाता है, बिल्कुल। तो वो ये कहते हैं यार तू रुपये का बंदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अब हमारे जो टका दौर नहीं। पे जाते हैं तो वो भी अपना एक टका नहीं मिलता। बिल्कुल यही है कि सियासत के साथ साथ उन्होंने लोगों की इज्जतों को भी मजरूह कर दी है। ये नहीं चाह रहे कि लोगों को रिलीफ दें, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए उन्होंने जो आटे का भी बहरान पैदा कर दिया। अगर वही आटा आप इज्जत के साथ लोगों को 1100 रुपये का दुकानों पे देते तो मुफ्त के आटे से ये लोग न मरते, क्योंकि एक आटे के लेने की खातिर कितने ख़ानदान तबाह हो गए। तो ये लोगों को अपने रिलीफ के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर चौधरी साहब ने अगर रिलीफ दिया भी था लोगों को तो बड़े अच्छे तरीके से दिया, और उनके काम नज़र आते हैं और आज भी नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने अपनी, जब वो क़यादत में आए तो जो उनके साथ उन्होंने जुल्म किया, आपको पता है असेंबली में क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने उसको भी अच्छा, माफ जो किया। करप्शन का इनके ऊपर इल्जाम है कितना बड़ा है, कितने मतलब एक सड़क का है क्या, उसमें क्या क्या समझती, कितने अगर अरब उस- रुपए की है? जी मुझे तो इस चीज़ का अंदाजा नहीं है वो कितने कर, अगर सड़क बनी भी होगी तो एक ही बनाई सड़क है, बनी सड़क, जी, ठीक है, तो उसके तो वो ऊपर- बनाई है, वो अपने घर तो नहीं ना ले आए, वो लोग ही यूज कर रहे हैं ना, उसमें उन्होंने क्या करप्शन लेकिन की ये जो होगी। फोर्स है, ये नहीं लगता कि इन्होंने कोई खाली एक सड़क पे का गुस्सा निकाला है? सर वो पागल हो गए हैं, वो बावला कुत्ता नहीं होता, वो जो फिर जाता है, ये वो बावले हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो इसी तरह लोगों के घरों में चादर और चादरी बारी का तो कैसा कमाल कर रहे हैं। क्या पैगाम क्या देंगी अगर ये बाज नहीं आते, क्योंकि अभी भी गारत लगी हुई है सराउंडिंग्स में जो है ना, अपना उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ, क्या सर, पैगाम? जो अपने घर की इज्जतों को इज्जत नहीं ना समझता, वो किसी की इज्जत को भी इज्जत नहीं समझते। अगर उनको एहसास होना कि हमारे घर में भी सब लोग हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, तो वो बेशक वो कोई सियासी हो चाहे आम पब्लिक हो, तो उनकी औरतों की इज्जत को बहाल करना चाहिए और उसको पामाल नहीं करना चाहिए। ठीक है आपकी सियासत अपनी जगह, लेकिन अगर वो घर में मौजूद नहीं है और आपके पास कोई वारंट भी नहीं है तो उन औरतों को देखें कि वो नहीं आपको आना चाहती। तो सड़कों और अपना रोड्स के ऊपर निकलने का कोई प्रोग्राम है? जी ज़रूर, अभी हम करेंगे, यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे उनके साथ, यकजहती का ज़रूर चौधरी परवेज़ लाई के साथ हम कर रहे हैं। जी नाजरीन, मुल्क की सियासत जो है वो आप देख रहे हैं कि किस राह पे गामजन है। सड़कों पे, गलियों पे फैसले हो रहे हैं, हालांकि ये जो फैसला जाता है ये टेबल पे होना चाहिए मुल्क के वसी तरह मफाद में, लेकिन नाजरीन एक अरसे से ऐसा हो नहीं पा रहा। पता नहीं क्या वजह है। मैं आपका हो जहांगीर आजाद इसी के साथ आपसे जा चाहूँगा। अल्लाह के बाद।